अच्छा बच्चों, आज हम आपको बताने वाले हैं आगे के क्वेश्चंस जो कि हमने आपको पहले 4 क्वेश्चन पिछली क्लास में बता दिए थे। तो अब आप ये देखेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। इस फिफ्थ क्वेश्चन में क्या करना है आपको देखिए, आपको लाना है ए पी एक्स। तो ये लाने के लिए आपको क्या सोचना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर ये डबल डबल टर्म्स हैं। अगर आप इनको इस तरीके से ऐड कर देते हैं तो ये सभी ट्वाइस बन जाएंगे। ये ट्वाइस ही हो जाएगा, ट्वाइस भी, ट्वाइस इसी तरह से सब हो जाएंगे। तो ये क्या है, जब आप इसको इसमें ऐड कर रहे हैं तो इनको क्या कहते हैं, हम रोज कहते हैं, और इनको क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। मतलब वर्टिकल लाइन को कॉलम, हॉरिजॉन्टल लाइन को रो। तो अब आप यहाँ लिख सकते हैं R1 टेंडिंग टू, तीनों को प्लस कर दीजिए, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो जब आप ये प्लस करेंगे तो देखिए ये ए और ए मिलकर के 2A हो गया, ये 2B हो गया, और ये 2C हो गया। इसी तरह से यहाँ पर 2P हो गया, 2Q हो गया, और 2R हो गया। इसी तरह से यहाँ 2X 2Y प्लस 2Z हो गया। ये इस तरह से आपका। अब यहां पर तो एज इट इज रहेगा, C प्लस A R प्लस P Z प्लस X, A प्लस B P प्लस Q X प्लस Y। या अब आप देख रहे हैं 2 यहां से कॉमन ले लें तो 2 is taken common, so you can write it A प्लस B प्लस C P प्लस Q प्लस R X प्लस Y प्लस Z C प्लस A और R प्लस P, उसके बाद R प्लस P तो Z प्लस X, और ये हो गया A प्लस B P प्लस Q X प्लस Y। ओके, यहां तक आप पहुंच गए। अब आप ये देख रहे हैं कि जैसे आंसर है सिंगल सिंगल टर्म आए हुए हैं, तो अगर आप इसमें से इसको माइनस करें, इसमें से इसको माइनस करें तो क्या मिलेगा आपको, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस ए और माइनस ई कैंसिल, तो माइनस बी बचेगा। मतलब कहने का क्या, R2 माइनस R1 एंड R3 माइनस R1 कर दिया, तो यहाँ सिंगल सिंगल टर्म आ जाएंगे। तो आप लिख सकते हैं R2 टेंडिंग टू R2 माइनस R1 एंड R3 टेंडिंग टू R3 माइनस R1। देखिए ये हमेशा सब्ट्रैक्टेड, अगर एक साथ दो प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो या जो कुछ भी लिखते हैं ये हमेशा सेम रखनी चाहिए। कब, एट ए टाइम अप्लाइंग टू प्रॉपर्टी। तो ये क्या रिजल्ट आ जाएगा, 2 जो सब्ट्रैक्टेड है वो तो एज इट इज रहेगा, A प्लस B प्लस C P प्लस Q प्लस R X प्लस Y प्लस Z। तो देखिए जब R2 माइनस, जब आप इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये A और C कैंसिल होकर के माइनस B बचेगा, माइनस B। इसी तरह से RP दोनों कैंसिल हो गए, R और P तो माइनस Q आया, यहां से ZX तो यहाँ माइनस Y, यहां से A B में से किया माइनस तो ये दोनों कैंसिल, माइनस C, यहाँ पी क्यू कैंसिल होकर के R माइनस का, और यहाँ पर एक्स वाई कैंसिल होकर के माइनस Z। ओके, अब आप क्या देख रहे हैं कि अगर आप इन तीनों को प्लस कर दें, प्लस कर देंगे तो BC कैंसिल होकर के आ गया, यहाँ QR कैंसिल होकर के क्या आ जाएगा P, और यहाँ YZ कैंसिल होकर के क्या हो जाएगा X। और जिस मतलब कहने का क्या है कि ये जिस तरह की हमें नीड है उस तरह की फॉर्म में ये आ चुका है। तो अब इसमें आप लिख दें R1 टेंडिंग टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तो क्या मिलेगा, इन दोनों को प्लस करोगे, BC कैंसिल होकर के यहाँ A रह गया, यहाँ पर QR कैंसिल होकर के P रह गया, यहाँ पर YZ कैंसिल होकर X रह गया, और ये एज इट इज माइनस B माइनस Q माइनस Y और माइनस C माइनस R और माइनस Z। ओके, ABC PQR XYZ आ गया।
अब देखिए डिटरमिनेंट में कॉमन, टेकिंग -1 कॉमन हेयर एंड -1 कॉमन हेयर, तो लिख सकते हैं आप टेकिंग -1 एज कॉमन फ्रॉम R2 एंड R3, दोनों से कॉमन ले लीजिए। तो जब आप ये कॉमन ले देंगे तो ये क्या आ जाएगा 2 × -1 × -1, तो क्या आ गया APX BQY CRZ, माइनस माइनस कैंसिल होकर के क्या आ गया ABC PQR XYZ इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव, ये आपको प्रूव करना था। तो जैसी नीड होती है उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करते जाते हैं। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन हुआ। अब एक ये क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, देखिए इसमें आपको कहा गया है कि यूजिंग द प्रॉपर्टी प्रूव दैट, ये प्रॉपर्टी यूज करनी है इस क्वेश्चन 6 में। इसमें लिखा है 0 - AB A0 C -B -C एंड 0 इज इक्वल टू 0। और प्रॉपर्टी यूज करनी है, ऐसे लग रहा है प्रॉपर्टी कैसे यूज करें, ये तो डायरेक्ट डिटरमिनेंट करके ही आ जाएगा, लेकिन प्रॉपर्टी यूज करनी कंपल्सरी है। जब लिखा है क्वेश्चन में कि यूजिंग द प्रॉपर्टी फाइंड इट्स एंड प्रूव और प्रूव इट, सो हियर यू कैन राइट चेंजिंग रोज टू कॉलम, इंटरचेंज कर दो दोनों का, रोज टू कॉलम, तो क्या आ जाएगा यार आप ये कर दो ना सीधा रोज टू कॉलम। तो रोज टू कॉलम में जब चेंज करेंगे तो क्या होगा, ये आपकी रोज है तो ये आपका यहां पर ये दे रखा है 0 है, दिस इज 0। तो रोज को कॉलम में ले दिया, इस लाइन को ऐसे लिखो तो 0 A -B -A 0 -C B C 0। ओके, अब आप देख लें, आप इसको कर लीजिए लेट डेल्टा इज इक्वल टू, डेल्टा कंसीडर कर लो, इसको हमने डेल्टा कंसीडर कर लिया। अब आप देख रहे हैं कि ये जो देख रहे हैं इसमें माइनस कॉमन अगर हम ले दें तो ये एज इट इज मिल जाएगा। टेकिंग -1 फ्रॉम, टेकिंग -1 कॉमन फ्रॉम R1 R2 एंड R3, तीनों से कॉमन ले दिया हमने, तो क्या आएगा -1 -1 ले लिया कॉमन, तो यहाँ क्या मिलेगा, तो 0 A -B -A 0 -C B C 0। अब देखिए ये राइट साइड के इक्वल है कि नहीं, जैसे टर्म राइट साइड के एज इट इज हो गया, माइनस की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके माइनस हो गया, तो ये क्या हो गया माइनस। अब ये जो रिजल्ट है हमारा, ये हमने क्या कंसीडर किया है, इसको हमने डेल्टा कंसीडर किया, तो इज इक्वल टू डेल्टा आ गया, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा, तो डेल्टा प्लस डेल्टा इक्वल टू 0, 2 डेल्टा इज इक्वल टू 0, सो डेल्टा इज इक्वल टू 0, हेंस प्रूव्ड, क्योंकि डेल्टा को हमने क्वेश्चन कंसीडर कर रखा है ना, तो ये इस तरीके से आपका प्रूफ हो गया। ओके, अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए 7th, इसमें आपको दे रखा है -A² BACA AB -B² CB AC BC -C² इज इक्वल टू है 4A² B² C², ये आपका आंसर है। तो जैसा ही आपको आंसर लाना है, तो आप देख रहे हैं कि अगर इसमें A कॉमन ले दें, इसमें B कॉमन ले दें, इसमें C कॉमन ले दें, या ऐसे A कॉमन ले लें, B कॉमन ले लें, C, हर तरीके से आ रहा है कॉमन, तो आप लिख सकते हैं टेकिंग A, B, C एज कॉमन फ्रॉम, मान लीजिए C1 से लेते हैं, C2 से लेते हैं, C3 से लेते हैं, तीनों से कॉमन लेते हैं आप,
तो इससे जब आप कॉमन लेंगे तो ए बी सी तीनों से कॉमन आ गया, यहां से कॉमन लेकर के माइनस ए बी सी, यहां से भी गया तो ए माइनस बी सी, और यहां से सी आया था ए बी और माइनस सी। गया क्या? आया कि नहीं भाई? जब ए यहां से निकल गया तो ये माइनस ए बी सी, अब ए बी सी आप ऐसे भी कॉमन लेते हैं, ऐसे भी ए बी सी कॉमन आ गया ना। नाउ ए कोमा बी कोमा सी, नाउ चलो टेकिंग ए कोमा बी कोमा सी फ्रॉम ए बी सी एज कॉमन फ्रॉम क्या? R1 R2 R3, R1 R2 एंड R3। तो जब आप ये कॉमन लेंगे ए बी सी तो आपका पहले से ही है, फिर ए बी सी और कॉमन आ गया, तो यहां से क्या मिला? -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1। ओके, अब क्या करेंगे आप? इसका डबल जीरो बना लीजिए, आसान हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और आप यहाँ पर प्रॉपर्टी अप्लाई करें या डिटरमिनेंट कर लो, सीधा मर्जी है आपकी, कुछ भी कर लो। तो ये आ जाएगा आपका -1 -1 1 -1, और ये 1 1 -1। मान लीजिए आप यहाँ पर 2 जीरो बनाना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? 2 जीरो बनाने के लिए मर्जी आपकी, आगे 2 जीरो बनाने तो जैसे करते हैं आप, वैसे तो डिटरमिनेंट ही कर लो ना, इजी हो जाएगा आपको। प्रॉपर्टी तो हमारी अप्लाई होगी। -1 यहाँ किया, तो -1 जब हमने यहाँ लिखा तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 1 1 जा 1 और माइनस ये, तो ये क्या जाएगा? 1 -1, ये जीरो बन गया, फिर -1 आया, ये -1 अप्लाई करके ये और ये कैंसिल, 1 1 जा 1 और 1 1 जा 1, तो ये क्या जाएगा? -1 -1, फिर +1 कर दीजिए। अब ये लाइन इस तरीके से आ गई, ये माइनस ये, तो ये बन जाएगा 1 + 1, तो क्या आ गया? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये तो हो गया 0, ये हो गया प्लस का 2 और ये भी प्लस का 2, तो इस तरीके से 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये इस तरीके से प्रूफ हो गया। तो जैसी नीड वैसे ही अप्लाई कर देते हैं। अब आपको ये क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, तो आप ये 8th है 9th है, तो इनमें आप क्या करेंगे कि डबल जीरो बनाने की कोशिश करेंगे। ये देख लीजिए 8th में आप क्या करेंगे? 8th है ये आपका, 8th का आपका मान लीजिए हम सेकंड पार्ट ले लेते हैं। 1 1 1 ए बी सी ए क्यू बी क्यू और सी क्यू इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए और ए प्लस बी प्लस सी। अब देखिए कोई भी क्वेश्चन हो जहां 1 1 लिखे हुए हैं, चाहे वो रोज में चाहे कॉलम में है, उनको जीरो में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको सोचना है। तो अगर हम इसमें यहां जीरो बना ले, यहां जीरो बना ले, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? C2 माइनस C1 एंड C3 माइनस C1। तो C2 माइनस C1 के लिए क्या लिखेंगे? C2 टेंडिंग टू C2 माइनस C1 और C3 टेंडिंग टू C3 माइनस C1। C1 आपका एज इट इज हो गया 1a क्यूब, यहाँ 0 बन गया, यहाँ b माइनस a आ गया, यहाँ b क्यूब माइनस a क्यूब आ गया, यहाँ 0, यहाँ c माइनस a, यहाँ c क्यूब माइनस a क्यूब आ गया। ठीक, 2 0 बन गया। अब डिटरमिनेंट करना आसान हो गया। और इससे पहले आप ये देखिए कॉमन क्या आता है, इसमें कॉमन आ रहा है b माइनस a c माइनस a, क्योंकि आप फॉर्मूला अप्लाई कर दे, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो आपका क्या जाएगा? 1 0 0, यहाँ a, यहाँ b माइनस a, यहाँ c माइनस a, यहाँ a क्यूब, यहाँ b माइनस a b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a b, यहाँ पर c माइनस a c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a c।
ओके, आप कॉमन ले दीजिए, यहां से b माइनस ए निकाल दीजिए और वहां से c माइनस ए निकाल लीजिए, तो 1a क्यूब 0 यहाँ 1 यहाँ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी, यहाँ आ जाएगा आपका क्या 0 c माइनस ए और यहाँ c स्क्वायर प्लस ए सी। बस अब आप डिटरमिनेंट कर देंगे, तो ये जब डिटरमिनेंट आप करेंगे यहाँ पर ये, तो देखिए सिर्फ 1 वाला एप्लीकेबल होगा, ये तो 0 ही हो जाएंगे। तो 1 के लिए क्या करेंगे, ये तो रहेंगे 1 के लिए दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, इन दोनों की मल्टीप्लाई में से इन दोनों की मल्टीप्लाई को माइनस करेंगे तो उसको सिंप्लीफाई करके ये आपका आ गया। कैसे देख लीजिए, चलो ये भी आप वैसे तो मैं लिख देता हूं, आप कर लेना सिंप्लीफाई इक्वल टू बी माइनस ए सी माइनस ए। अब यहाँ पर डिटरमिनेंट जब करेंगे आप तो 1 इंटू आपका क्या जाएगा 1 से ये कैंसिल हो गया, ये लाइन और ये कैंसिल हो गई, तो आ गया ये इंटू ये, मतलब सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी माइनस माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो ये क्या जाएगा सी, यहां से ये सी माइनस से तो कॉमन आ गया ना, 1 रहा यहाँ पर ये, सॉरी, तो ये माइनस करेंगे आप इसमें, तो माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे इनमें तो 1 से मल्टीप्लाई करके ऑल पॉजिटिव रहेंगे, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करके ऑल नेगेटिव हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी। अब इसमें आप देखो क्या कैंसिल कुछ हो रहा है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, ठीक, तो ये क्या आ जाएगा b माइनस ए सी माइनस ए, यहाँ क्या आ जाएगा ये और ये क्या हो जाएगा c प्लस बी और c माइनस बी, फॉर्मूला बन गया ये। अब यहाँ पे कॉमन क्या है, a कॉमन है तो यहाँ क्या आएगा c माइनस बी और यहाँ भी c माइनस बी है, तो बेटर है कि हम प्लस का a कॉमन ले दें। जब प्लस a कॉमन ले देंगे आप तो यहाँ c माइनस बी बच जाएगा। अब क्या देख रहे हैं आप, c माइनस बी कॉमन आ गया तो b माइनस ए सी माइनस बी, तो यहां से क्या मिला c प्लस बी और प्लस ए, क्योंकि ये दोनों कॉमन निकल गए तो यहाँ प्लस ए यहाँ c प्लस बी, तो इस तरह। अब इसको कर दीजिए, लाना है जो आंसर आपके अकॉर्डिंग, तो वहां था a माइनस बी, तो आपने माइनस कॉमन ले दिया तो a माइनस बी आ गया ये। उसके बाद क्या था b माइनस सी, फिर b माइनस सी बनाने के लिए माइनस कॉमन लिया यहाँ पर, फिर था c माइनस ए जो कि है, फिर था a प्लस बी प्लस सी जो कि है क्वेश्चन के अंदर, और जब 2 बार माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या हो जाएगा a माइनस बी माइनस सी माइनस ए और a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू आर एच एस, और ये आपका इस तरीके से प्रूफ हो गया। तो इस तरह से आप ये का पार्ट फर्स्ट भी कर लेंगे, और आपके ये जो क्वेश्चन है 9th दिया है एक्स वाई जेड, ये किस तरीके से, इसकी मैं थोड़ी सी आपको हिंट दे देता हूं। चलो 9th की भी, 9th में आप देखेंगे, 9th में आपको दे रखा है एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर और वाई जेड एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स और एक्स वाई प्लस जेड एक्स, ये इसका आंसर है। तो आप देखिए इसमें कुछ कॉमन नहीं बैठ रहा किसी भी तरह से, तो अगर यहाँ x आ जाए, यहाँ y आ जाए, यहाँ z आ जाए, तो x y z तीनों प्लेस पर हो जाएगा, और फिर वो कॉमन लेकर के 1 1 1 बन जाएगा, और ट्रिपल 1 बनने के बाद डबल 0 बनाएंगे और फिर उसको इसी तरह से कर देंगे जैसे कि अभी हमने ये क्वेश्चन किया था। तो ये हमारा बेसिक हो गया कि यहाँ x आना है, यहाँ y, यहाँ z। तो हमने क्या किया कि R1 में x की मल्टीप्लाई, R2 में y की और R3 में z की। तो अब आप लिख सकते हैं R1 टेंडिंग टू x R1, R2 टेंडिंग टू y R2 एंड R3 टेंडिंग टू z R3। तो अब क्या मिलेगा आपको, वी गेट, यहां जब x की मल्टीप्लाई की तो x स्क्वायर x क्यूब एक्स वाई जेड, वाई स्क्वायर वाई क्यूब एक्स वाई जेड, जेड स्क्वायर जेड क्यूब एक्स वाई जेड। अभी हमने क्या किया, इसको हमने कॉमन निकाल लिया, तो एक कॉमन लेकर के ये क्या आ जाएगा आपका
एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 1, वाई स्क्वायर वाई क्यूब 1, जेड स्क्वायर जेड क्यूब 1। इसके बाद क्या करेंगे आप यहां पर क्या करेंगे, 2 जीरो डबल जीरो बना लीजिए। आप कर सकते हैं क्या, R2 माइनस R1 R3 माइनस R1, और वो डबल जीरो बनने के बाद में फिर आप ये कर लेंगे। और उस तरह से ही जैसे कभी क्वेश्चन किया था, फॉर्मूला आपको याद रखना है, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। क्यों क्यूब का फॉर्मूला याद रखना अच्छे तरीके से जरूरी है। और इस तरह से ए क्यू प्लस बी क्यू है तो ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। ओके, अब ये 10th क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन में आपको क्या है, 10th 11th 12th 10th 11th के दोनों पार्ट, जो ये चारों क्वेश्चन हैं, ये इसी तरह बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए 10th में ये 10 तक कर लेंगे आप। मैं 10th का एक बता देता हूं आपको, कोई भी दोनों सेम पार्ट है, जैसे x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4 इज इक्वल टू, प्रूफ करना आपको 5x प्लस 4 एंड 4 माइनस x का होल क्यूब। देखिए सोचने का तरीका क्या है इसमें, 5x प्लस 4 आ रहा तो 5x प्लस 4 2 2 जा 4 4 एंड 1 5x प्लस 4 ऐसे भी बन गया, और 5x प्लस 4 ऐसे भी बन गया। तो आप कर सकते हैं R1, मान लीजिए R1 ही करना चाहे, R1 टेंडिंग टू R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो जब ये करेंगे तीनों को प्लस, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5x प्लस 4, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 5x प्लस 4 5x प्लस 4, और यहाँ ये 2x और ये x प्लस 4, और यहाँ पर 2x और यहाँ पर भी 2x और 2x और यहाँ पर x प्लस 4। अब ये क्या करेंगे, आप कॉमन निकाल लेंगे, कॉमन निकाल करके ये आपका आंसर आ गया, यहाँ 111 रह जाएगा। 111 के बाद में आप डबल जीरो बना लीजिए, और डबल जीरो के बाद में आप उसको सोल्व करोगे तो 4 माइनस एक्स का होल क्यूब, मतलब 4 माइनस एक्स आपको 3 टाइम्स मिल जाएगा। ओके, दैट्स ऑल। इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर लेंगे 10 के 10 कंप्लीट। बाकी क्वेश्चन आपको हम अगली क्लास में बताएंगे। ओके, थैंक यू।